अरे वाह, झूला झूलकर तो मजा ही आ गया। ऐसा झूला मुझे पहले क्यों नहीं मिला। और ये कहकर टूनी चिड़िया जोर जोर से झूला झूलने लगी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया भी अपने पति के साथ रहती थी। वो लोग बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे। एक दिन की बात है, वो लोग अपने जीजा जी के घर जाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से टूनी चिड़िया की बहन मोनी चिड़िया उसे बुला रही थी। मोनी चिड़िया उनके घर आने पर बहुत खुश हुई। अरे वाह मोनी चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे तुम बहुत दिनों के बाद आई हो। यदि मैं बुलाती नहीं तो तुम आती भी नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है बहन, बस समय नहीं मिल पाता। और ये कहकर वो लोग चाय नाश्ता करते हैं और फिर मोनी चिड़िया उन्हें एक कमरे में ले जाती है। उस कमरे में एक खिड़की थी। खिड़की से झांक कर जब टूनी चिड़िया ने देखा तो उसे एक बगीचा दिखाई दिया जिसमें एक झूला था। झूले को देखकर टूनी चिड़िया ने अपनी बहन से कहा, अरे बहन, ये झूला कैसा है। अरे बहन, इस झूले के बारे में मत ही पूछो। वो एक शापित झूला है, उससे दूर ही रहना। ये तुम क्या कह रही हो? झूला भी कहीं शापित होता है? ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अरे जब तुम्हारी बहन कह रही है तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई हो। नहीं नहीं, आप लोग झगड़ा मत कीजिए। और टूनी चिड़िया, तुम मेरी बात सुनो, उस झूले से दूर ही रहना। इसके बाद मोनी चिड़िया वहां से चली गई। धीरे धीरे शाम हो गई और वो लोग सो गए। रात गहरी हो रही थी और वो लोग आराम से सो रहे थे। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर टूनी चिड़िया उठ जाती है और अपने पति से कहती है, अजी सुनिए, बाहर कोई हंस रहा है। अरे इतनी रात को कौन हंस रहा होगा, चुपचाप सो जाओ। नहीं, मैं सच कह रही हूं, आप उठकर तो देखिए। पर उसके पति टूना चिड़िया ने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बाद टूनी चिड़िया ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे झूले पर एक नागिन दिखाई दी। नागिन को देखकर वो काफी हैरान हुई और उसने अपने आप से कहा, अरे ये नागिन इस समय झूला क्यों झूल रही है और यहाँ पर ये करने क्या आई है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। तभी अचानक वो नागिन गायब हो जाती है। ये देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हुई। अरे ये कहाँ चली गई? अभी तो मेरी आंखों के सामने ही थी। इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई? क्या कोई जादू करनी थी वो? पर उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और वापस सो गई। अगली सुबह वो लोग जंगल घूमने के लिए निकले। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि बहुत समय के बाद वो अपनी बहन के घर आई थी। उसकी बहन का घर दूसरे जंगल में था, जिस वजह से उसे घूमने में मजा आ रहा था। और उसने अपने पति से कहा, अजी ये जंगल कितना सुंदर है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये जंगल तो हमारे जंगल से भी ज्यादा खूबसूरत है। वैसे आपको पता है, कल रात उस झूले पर मैंने एक नागिन को झूला झूलते हुए देखा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भला रात के समय नागिन झूला झूलकर क्या करेगी? नहीं, मैं सच कह रही हूं। उस झूले पर नागिन ही थी, पर वो अचानक गायब हो गई और झूला अपने आप हिलता रहा। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम तो मुझे डरा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तभी वहां पर मोनी चिड़िया आ गई और उसने उन लोगों की बातें सुन ली और उनसे कहा, नहीं, टूनी चिड़िया एकदम ठीक कह रही है। वो झूला एक नागिन का था, पर अब वो मर गई है।
मरने के बाद भी उसकी आत्मा उसी झूले में रहती है। इसी वजह से कोई भी उस झूले के पास नहीं जाता, क्योंकि जो कोई भी उसके पास जाएगा वो नागिन उसे मार डालेगी। क्या आप सही कह रही हैं दीदी? तो फिर मैं उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। और ऐसा कहकर वो लोग पूरा जंगल घूमते हैं। जंगल में घूमने के बाद वो घर आ गए और खाना खाकर सो गए। रात के समय फिर से टूनी चिड़िया को वही आवाज़ सुनाई दी और उसे उस झूले पर झूलने की इच्छा भी हुई। इसीलिए वो बिना किसी को कुछ बताए उस झूले पर चली गई और झूला झूलने लगी। अरे वाह, इस झूले में झूलकर कितना मजा आ रहा है। तभी वहां पर वो भूतिया नागिन आ गई और उसने टूनी चिड़िया से कहा, ये झूला मेरा है, तुम मेरे झूले से हट जाओ। नहीं, मुझे इसमें झूल लेने दो। मुझे इस पर बहुत मजा आ रहा है। थोड़ा मुझे भी झूल लेने दो ना। वैसे भी तुम तो मर गई हो, तो तुम झूला झूलकर क्या करोगी? अच्छा, ऐसी बात है। रुको, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी। और ये कहकर वो टूनी चिड़िया के अंदर घुस जाती है और इसके बाद वो तेज तेज हंसने लगती है। जब टूना चिड़िया ने अपनी पत्नी की आवाज़ सुनी तो वो उठ गया और उसने इधर उधर देखा तो उसे झूले पर टूनी चिड़िया दिखाई दी। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और सभी को जगा लेता है। सभी लोग उस झूले के पास पहुंच जाते हैं और टूनी चिड़िया से कहते हैं, अरे टूनी चिड़िया, इस तरह से क्यों हंस रही हो? और तुम्हें मना किया था ना इस झूले से दूर रहना, पर तुम मानी नहीं। अब जल्दी से उतरो। नहीं, मैं नहीं उतरूंगी इस झूले से। ये झूला मेरा है। लगता है तुम पागल हो गई हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर वो भूतिया नागिन आ गई तो वो तुम्हें मार डालेगी। जल्दी से उतरो। नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। मुझे तो ये झूला बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये कहकर वो सभी को झूले से दूर कर देती है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। घर आने के बाद टूना चिड़िया ने मोनी चिड़िया से कहा, अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर टूनी चिड़िया को क्या हो गया है। अब हमें सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। अगली सुबह टूनी चिड़िया उन लोगों को बेहोश मिलती है। वो लोग टूनी चिड़िया को उठाकर घर ले आते हैं और उसे होश में लाते हैं। टूनी चिड़िया जब होश में आई तो उसने उन लोगों से कहा, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? इस पर मोनी चिड़िया ने उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हुई। इसके बाद वो सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पूरे दिन टूनी चिड़िया भी उन्हीं लोगों के साथ रही, पर जैसे ही रात हुई वो फिर से झूले पर जाकर बैठ गई और जोर जोर से हंसने लगी, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। आखिर टूनी चिड़िया को क्या हो गया है? ये उस झूले पर क्यों चली जाती है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद मोनी चिड़िया सभी पक्षियों को बुला कर लाती है। सभी पक्षी वहां पर आए और उन्होंने भी टूनी चिड़िया को झूले से उतारने की बहुत कोशिश की, पर टूनी चिड़िया झूले से उतरने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसके बाद कालू कौवे ने मोनी चिड़िया से कहा, अब हमें इस झूले को काटना ही पड़ेगा, तभी ये इससे उतरेगी। पर यदि इसे काट दिया तो भूतिया नागिन कहीं हमें परेशान ना करे। नहीं, मुझे नहीं लगता है। झूला टूट जाने के बाद वो भी यहाँ से चली जाएगी। इसके बाद वो लोग झूले को काट देते हैं। झूला कटते ही टूनी चिड़िया नीचे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है और उससे भूतिया नागिन निकल जाती है और वो उन लोगों से कहती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सुनो,
अब हमें जल्दी से जल्दी इस झूले को जला देना चाहिए, वरना ये हमें मार देगी। ये सुनकर वो सभी लोग उस झूले को जला देते हैं, जिससे वो भूतिया नागिन भी जलने लगती है और कुछ ही देर में वो मर जाती है। जिसके बाद टूनी चिड़िया को होश आ जाता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। और अब वो सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें भूतिया नागिन के झूले से छुटकारा मिल गया था। इसके बाद वो सभी घर आ जाते हैं। घर आने के बाद टूनी चिड़िया ने मुनी चिड़िया से कहा, अब हमें चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर रुके हुए, हम फिर आएंगे। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और टूनी चिड़िया अपने घर आकर बहुत खुश थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।